नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी का नंदन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में। यह कार्यक्रम 3 से 10 मार्च तक चलाया जाता है हर एक साल। शिक्षक के लिए कुछ इसमें निर्देशिका हैं जो शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखेंगे और इसमें आपको यह भी देखना है कि 6 से 19 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको यह दवाई खिलाई गई है या नहीं, और यह सुनिश्चित करेंगे कि दवाई एल्बेंडाजोल 400 mg जो है उनको खिलाएंगे। और कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल हैं या दिशा निर्देश हैं, जैसे कि सामाजिक दूरी रखना, मास्क पहनना, फेस कवर, ग्लव्स का उपयोग या फिर व्यक्तिगत रूप से जो स्वच्छता है उन सभी का आप पालन करना सुनिश्चित करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम से पहले। दूसरा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान। और तीसरा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बाद आप क्या करेंगे, इसको देखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि कार्यक्रम से पहले हम कैसी तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम आवश्यक सामग्री की एक चेकलिस्ट तैयार कर लेंगे। यह देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में दवाई है या नहीं। दूसरा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का प्रशिक्षण, जानकारी, आवश्यक सामग्री अपने स्कूल में सभी शिक्षकों को अवश्य दें। तीसरा, ANM और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का फ़ोन नंबर संभाल कर रखें। चौथा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम रिपोर्टिंग फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करें। विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में बच्चों, माता पिता और समुदाय को जागरूक करें। बच्चों को कक्षा में पढ़ाते समय कार्यक्रम के लाभ की जानकारी दें। माता पिता को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की अवधि 3 से 10 मार्च अवश्य बताएं, ताकि वे अपने बच्चों को उस दिन स्कूल में दवा खिलवाने जरूर भेजें या साथ लेकर जाएं। वर्चुअल माध्यम से अगर पढ़ाई हो रही है तो कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें और उन्हें प्रोत्साहन भी दें। अब जब कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम हो रहा हो उस दिन क्या करेंगे? सबसे पहले यह देखेंगे कि आपके आसपास में यह सब सुविधा है या नहीं है। सबसे पहले साफ पीने का पानी और गिलास। दूसरा, दवाई। तीसरा, चम्मच गोली खिलाने के लिए। और नेक्स्ट, आपातकालीन फ़ोन नंबर और जो उपस्थिति रजिस्टर है या नहीं है। अब कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान निर्धारित तिथि को अगर कोई बच्चा अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से दवाई नहीं खाया हो तो उसे अगले दिन कार्यक्रम के दौरान 3 से 10 मार्च स्कूल बुलाकर एल्बेंडाजोल दवाई खिलाया जाए। ये हुआ हमारा उस कार्यक्रम के दौरान। अब उस कार्यक्रम के बाद यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बाद सबसे पहले शिक्षक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान कृमि मुक्ति की दवाई खिलाए गए बच्चों की संख्या की गिनती करेंगे और हेडमास्टर नोडल शिक्षक को जमा कर देंगे। दूसरा, हेडमास्टर नोडल शिक्षक सभी कक्षाओं की जानकारी का संकलन करके स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्म 20 मार्च 2021 तक ANM को अवश्य देंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बाद बच्चों और माता पिता को प्रोत्साहित करें कि वे कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। अब आगे, अब किन सब बातों का ध्यान देना है? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 6 से 19 साल के बच्चों को एक पूरी गोली खिलाएंगे एल्बेंडाजोल, जो 400 mg है, चबाने वाली गोली है। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा, गले में दवाई अटकने से बचाने के लिए बच्चों को हमेशा दवाई चबाकर खाने की सलाह देंगे। तीसरा, कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम पर दवाई देने के साथ साथ उपस्थित रजिस्टर में हर बच्चे के नाम के सामने सही का एक निशान लगाएंगे। अब आगे, चौथा, जो बच्चे बीमार हैं या कोई अन्य दवाई ले रहे हैं उन्हें कृमि नियंत्रण की दवाई नहीं खिलाएंगे। दवाई खिलाने से पूर्व
यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे में सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि कोई लक्षण तो नहीं है। साथ ही मालूम करेंगे कि बच्चा किसी कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है। 5वां, बच्चों को जो बच्चे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के पहले दिन अनुपस्थित रहने या किसी भी कारण छूट जाते हैं, उन्हें कार्यक्रम के दौरान किसी भी दिन दवाई खिलाएं और बच्चे के नाम के सामने रजिस्टर पर सही के निशान लगाएं। 6, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर लगाए गए सही के निशान की संख्या को संकलित कर स्कूल नोडल शिक्षक हेडमास्टर महोदय को बची हुई दवाई के साथ दें। अब कुछ और जानकारी। सबसे पहले कुछ प्रश्न मन में आते हैं। सबसे पहला कि यह दवाई बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। जिन बच्चों में कृमि होते हैं उन्हें दवाई खाने पर कुछ मामूली प्रतिकूल लक्षण जैसे कि जी मचलाना, पेट में हल्का दर्द, उल्टी, दस्त और थकान महसूस हो सकती है। घबराएं नहीं, प्रतिकूल नीति चरणों का पालन करें। यह प्रतिकूल लक्षण साइड इफेक्ट अस्थायी होते हैं और आमतौर पर आसानी से स्कूल में संभाले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रतिकूल लक्षण होने पर बच्चे को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम कराएं। उसे पीने का साफ पानी दें। एल्बेंडाजोल आसानी से चबाकर खाने वाली गोली है। अगर गोली का टुकड़ा गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और उसकी पीठ हल्के से थपथपाएं जिससे गोली निकल जाए। किसी भी चिकित्सीय सहायता के लिए ANM प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को या 102 या 104 पर फोन करें। अब आगे आमतौर पर कुछ सवाल मन में चलते रहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि मुझे सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई क्यों खिलानी चाहिए जबकि कुछ बच्चे बीमार प्रतीत नहीं होते हैं। कृमि संक्रमण चक्र की रोकथाम के लिए यह दवाई सभी बच्चों को देना आवश्यक है। हो सकता है कि कृमि संक्रमण के प्रभाव तुरंत दिखाई न दे, लेकिन वे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और संपूर्ण विकास को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृमि नियंत्रण की दवाई कृमि संक्रमण की रोकथाम करती है। कृमि नियंत्रण की दवाई बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित और असरदार है, जिसे WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के लिए संशोधित किया है। प्रत्येक बच्चे में कृमि संक्रमण की जांच करना सरल नहीं है। इससे बेहतर है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान सभी 1 से 19 वर्ष के बच्चों को यह दवाई खिलाई जाए। कृमि नियंत्रण की दवाई से बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। क्या यह दवाई खाली पेट खिलाई जा सकती है? हाँ, यह दवाई खाली पेट भी खिलाई जा सकती है। दवाई चबाकर खाने का ही निर्देश दें। तीसरा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में शिक्षक की क्या भूमिका है? कृमि नियंत्रण की दवाई लेने वाले प्रत्येक बच्चे की सही जानकारी समय पर रिपोर्ट करने से कार्यक्रम की सफलता जानने में मदद मिलती है। यह बहुत जरूरी है और यह आपकी जिम्मेदारी भी है। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में जान लेते हैं। सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम किट की पूरी सामग्री आपको प्रशिक्षण के समय प्राप्त हुई है। दवाई प्लस रिपोर्टिंग फॉर्म = राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम किट। प्रशिक्षण के पश्चात अपने स्कूल के बाकी सभी शिक्षक को कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी, प्रशिक्षण एवं आवश्यक सामग्री दें। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण और निर्देशानुसार भागीदारी करें। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।